दोस्तों, बिहार से जुड़ी या बिहार के अलावा अन्य राज्यों से जुड़ी हुई नई वैकेंसीज के नए अपडेट के लिए आप हमारा kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पे लगातार आपको जो है नए जॉब अपडेट के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी अपडेट है इन शॉर्ट आपको बना के अपडेट कर दिया जाता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में नियोजित शिक्षकों का एग्जाम हुआ, उनको विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका मिला। ये एग्जाम प्रथम फेज की हम बात कर रहे हैं, जहां सक्षमता परीक्षा देकर करीब 1,87,000 शिक्षक जो हैं अब विशिष्ट शिक्षक यानी कि सरकारी कर्मचारी बनने के राह पे हैं। लेकिन इन सब के प्रोसेस में विलंबता हो रही है। इनको विशिष्ट शिक्षक बनने के अगर राह देखें तो काफी कठिन रहा है, काफी संघर्ष रहा है, प्रोटेस्ट हुए हैं। इन शिक्षकों ने अपनी मांग रखी कि हमें सरकारी कर्मचारी का यहाँ पर अवधा दिया जाए, तो सरकार ने इनको बोला कि आप परीक्षा दे दीजिए। इन्होंने परीक्षा भी दिया और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध के घेरे में रख दिए गए हैं। अब ये गलती आयोग की है, विभाग की है, या फिर ये गलती उन शिक्षकों की है जिन्होंने अभी तक यहाँ पर जो है इसका जो है डॉक्यूमेंट्स सही सही अपलोड नहीं कराया था और वो जॉब कर रहे थे। तो आपको बता दें कि उनमें से 1,87,000 शिक्षकों में से करीब 48,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग अभी भी अधूरी है। और उन 48,000 शिक्षकों में से 3,366 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर जो है संदिग्ध के घेरे में उनका डॉक्यूमेंट्स है। अब 3,366 कुछ पद होते हैं भाई, ऐसी तो वैकेंसीज निकलती हैं कई एक जिलों में, कई एक राज्यों में, है ना। 3,000 की वैकेंसी निकल गई तो बम्पर वैकेंसी हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो शिक्षक जो है संदिग्ध के घेरे में है। क्या उनकी नौकरी जाएगी या फिर वो अभी भी सेफ हैं यहाँ पर? तो आपको बता देना चाहते हैं कि एक न्यूज मीडिया के अपडेट से, ये प्रिंट मीडिया है जहां से अपडेट आया है कि इन 48,000 शिक्षकों में से जो 3,366 शिक्षक हैं उनको शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना जरूरी है। पहली चीज, जो कि अभी गायब है, वो आ ही नहीं रहे हैं अपनी काउंसलिंग कराने। दूसरी चीज कि अगर वो गायब होते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो अभी तक जॉब कर रहे थे और अभी सैलरी उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध के जो घेरे में है उनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। एनीवे, यहाँ पे अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है उन 48,000 शिक्षकों का जिसका काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है, देखिए मैं आपको बता दूं कि 13 सितंबर से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है जहां पे आप लोगों की काउंसलिंग करवाई जा रही है। 13 सितंबर के बाद यहाँ पर जो है जैसे जैसे काउंसलिंग हर जिले में समाप्त हुई है, हर जिले का, वैसे वैसे यहाँ पर जो कुछ शॉर्टलिस्ट किया गया है वैसे संदिग्ध शिक्षकों का जिनका कि प्रमाण पत्र में नाम गलत है, या फिर उनकी आधार संख्या गलत है, या उनकी दक्षता संख्या गलत है, या उनके रोल नंबर गलत है। कुछ कुछ ऐसे अपडेट है जो कि गलत पाए गए, इसलिए उनको संदिग्ध के घेरे में रखा गया। ऐसा नहीं है कि वो फेक हैं या फर्जी हैं, है ना। अब हो सकता है कि वो लोग, उनमें से कुछ सैकड़ों ऐसे छात्र होंगे जो कि फर्जी भी होंगे, जो कि जॉब कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उनको मौका फिर से सरकार दे रही है कि आप आइए, अपना जो भी सुधार करके लाकर देना चाहते हैं दीजिए। यहाँ पर इस न्यूज में अपडेट भी किया गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के यहाँ पे बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए थे जो भी शिक्षक, विभाग के उप निदेशक जो कि शिवनाथ प्रसाद जी हैं, जो कि सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीईओ के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया। साथ ही साथ निर्देश दिया गया कि विभाग के इस पत्र के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करके यहाँ पे पत्र में स्पष्ट किया गया कि नाम, जन्मदिन और आपका जो जेंडर है और मोबाइल नंबर और आधार संख्या ये गलत होना आदि मामलों में पदस्थापन वाले जिलों में शिक्षक जो है डीईओ के आवेदन करेंगे। तो ये जितने भी ऐसे शिक्षक है वो अपने डीईओ को जाकर एक लेटर लिखेंगे कि हमारे इन सभी समस्याएं हैं, इन सभी से रिलेटेड क्या क्या है, नाम है, जन्मदिन है, जेंडर है, और अगर नाम का डिफरेंस है कि जैसे कि कोई दिक्कत है नाम में तो भी सुधार हो जाएगा, जेंडर है गलत डाल दिए हैं तो भी सुधार हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ है वो भी सुधार हो जाएगा, आधार संख्या है वो भी सुधार हो जाएगा। तो आवेदन के आधार पर वो डीपीओ को, है ना, जो भी ऐसे हैं वो डीपीओ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो ये आपको आवेदन अपने डीईओ को देना है और डीईओ जो है यहाँ पर डीपीओ को आदेश दिए हैं कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर ये सारी चीजें आप अपलोड करेंगे। इसके साथ साथ एक कड़ा निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों के द्वारा दिए गए सभी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा पूर्व से अंकित जो भी डेटा है उनका,
आधार संख्या आदि जो भी यथावत रहेंगे वहां पे, उसमें किसी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक है, ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 10,219 है। तो ऐसे में ये शिक्षकों का अभी काउंसलिंग बाकी है। 48,000 ऐसे शिक्षक हैं, जिसमें कि 10,000 ऐसे शिक्षक हैं, 10,219 ऐसे शिक्षक हैं जिनका की त्रुटि है यहाँ पे अपडेट करने में, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड वगैरह, ये सब कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, उनमें 10,000 की संख्या। तो इन लोगों को 9 नवंबर तक अब समय मिल चुका है, जैसा कि ये न्यूज अपडेट कहता है हमारा। तो 9 नवंबर तक जो है ये काम आप लोग कर लेंगे। अच्छा, जो संदिग्ध के घेरे में है उनके लिए क्या सूचना है? तो जो संदिग्ध के घेरे में है शिक्षक, उनके लिए इतना कहना है कि आप उपस्थित होइए, अपना काउंसलिंग करवाइए और यहाँ पे सत्यापन करना है आप। ठीक है, और सक्षमता परीक्षा पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1,87,000 शिक्षक थे जिनकी काउंसलिंग पूरी होने के बाद इन शिक्षकों को नए सिरे से विशिष्ट शिक्षक के रूप में बिहार के राज्य कर्मी का दर्जा इनको दिया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।